दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेके आया हूं, जो कि होती है अपने डीडी फ्री डिश के सेट टॉप बॉक्स संबंधित। कि हमारा डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स चलते चलते बंद हो गया, खराब भी नहीं है। और जब इसको हम दूसरी जगह चलाते हैं, दूसरे के घर में चलाते हैं या फिर मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, तो वो सेट टॉप बॉक्स वहां चल रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या कारण है और कैसे इसको हम ठीक करें अपने घर के ऊपर ही, जिससे हमें कोई मिस्त्री के पास भी न जाना पड़े और हमारे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी न लगे और हमें कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो दोस्तों ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। इसके लिए दोस्तों अपने वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश DTH में। और हर वीडियो की तरह दोस्तों इस वीडियो में भी हम हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को एक प्यारा सा फुल HD MPG4 सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री देंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपका कमेंट भेजा हुआ हमारे सिस्टम में आता है तो आपको भी मिल सकता है अपने चैनल की तरफ से एक यही प्यारा सा सेट टॉप बॉक्स MPG4 सॉलिड कंपनी का मॉडल नंबर 7299 बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। और दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगता है तो अपने चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर कि बहुत बार ऐसे होता है कि बॉक्स चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो हमारे बॉक्स के अंदर नो सिग्नल आ जाता है, जबकि मौसम भी साफ है और बॉक्स भी सही है, ऑन हो रहा है, आगे लाइट आई हुई है, लेकिन उसके अंदर नो सिग्नल दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? क्योंकि देखिए अगर हमें पता नहीं तो सीधी सी बात है, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा और बुला के किसी को ठीक कराएंगे तो भैया आपसे वो चार्ज करेगा, पैसे लेगा। तो क्यों ना हम खुद अपने घर के ऊपर ट्राई कर ले। तो इसी के लिए दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपको भी अगर इस तरह की समस्या होती है तो अपनी वीडियो देख के आप खुद अपने घर के ऊपर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको किसी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों एक हमारे पास कमेंट किया है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जयदत्त व्यास जी। तो इन्होंने कमेंट किया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि एंटीना, केबल, बॉक्स सब कुछ सही है, फिर भी हमारा सेट टॉप बॉक्स नहीं चल रहा और जब इसको हम दूसरी जगह चलाते हैं तो चल रहा है। इसका क्या कारण है दोस्तों, वही कारण आपको हम बताएंगे और उन कारणों का, उन समस्याओं का समाधान भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको भी ये सीखने में आ जाए, समझ में आ जाए और आपके मन में कोई भी सवाल न हो। और जब भी इस तरह की कोई समस्या आपके पास आए, जब भी आपके डीडी फ्री डिश के अंदर ये समस्या हो, तो आप खुद ये कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका टीवी चलते चलते, आपका सेट टॉप बॉक्स चलते चलते नो सिग्नल हो गया है और बॉक्स के अंदर इस तरह से आपको लाइट दिखाई दे रही है, नंबरिंग आ रही है, डिस्प्ले आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट, तो इसके अंदर दोस्तों हम 5 पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं। ये पांचों पॉइंट आप क्लियर करते हो अच्छे से देख देख के, तो बिल्कुल आप दोस्तों अपने घर के ऊपर इस समस्या का हल निकाल सकते हो। और दोस्तों इससे आगे 5 नंबर वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक करें। तो सबसे पहले दोस्तों अपनी जो सेट टॉप बॉक्स है और डिश के ऊपर जो वायर जाती है, केबल बोलते हैं जिसे हम, कोएक्सियल केबल बोलते हैं, उसको आपको चेक करना है कि वो कहीं से कट तो नहीं गई है, या फिर किसी के बीच में आके, या फिर पुरानी होने से कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गई है, टूट नहीं गई है। तो उसके कारण भी आपका बॉक्स चलते चलते बंद हो जाता है, क्योंकि सिग्नल तो अपनी केबल के थ्रू ही आते हैं। अब दोस्तों इससे आगे 2 नंबर का पॉइंट, मान लीजिए आपने केबल चेक कर ली, कहीं से भी कट नहीं है और सब कुछ ओके है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर आपको चेक करना है दोस्तों उसके कनेक्टर, जो कि अपने एक तो लगता है डिश एंटीना के पास और एक लगता है अपना सेट टॉप बॉक्स के पीछे, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह से जो सेट टॉप बॉक्स होता है इसके पीछे लगता है यहाँ। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ये कई दिन के होने से, पुराने होने से इनके अंदर जंग आ जाता है या फिर खराब हो जाते हैं, जो कि इस तरह के आते हैं मार्केट के अंदर। ये 10-10 रुपए के मिलते हैं, जब आप मार्केट के अंदर जाओ तो आप 2 ले आना।
जो कि यहाँ इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं इनको, जो कि केबल को और सेट टॉप बॉक्स को कनेक्टिविटी जोड़ने का ये काम करते हैं। तो इनका ज़्यादा दिन पुराना होना या फिर इनके अंदर कोई काई जंग वगैरह आना, तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। जो सेट टॉप बॉक्स की तरफ लगता है कनेक्टर वो बहुत कम खराब होता है, लेकिन जो अपने डिश एंटीना के ऊपर लगता है यही कनेक्टर वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। क्यों होता है इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए जो LNB होती है हमारी इस तरह की, तो ये बाहर रहती है, सभी मौसम सहन करती है, चाहे बारिश का हो, धूप का हो, गर्मी का हो, आंधी का हो, तूफान का हो। तो यहाँ इसके अंदर जो कनेक्टर लगता है अपनी केबल के अंदर जो लगाया जाता है, हो सकता है आपका वो पुराना हो गया हो या फिर आपने कवर करके नहीं रखा हो, तो इसके अंदर पानी से जाने से और इसके अंदर एक काई सी जम जाती है सफ़ेद रंग की इसको यहाँ। तो जब आप इसको खोल लोगे ना तो बहुत टाइट होगा, और कई बार तो ऐसा देखते हैं, हमें ऐसा देखा भी है कई LNBयों का कि ये खुलता भी नहीं है, इसको डायरेक्ट काटना ही पड़ता है। आप अपनी डिश एंटीना का ये चेक कर लें कि उसका कनेक्टर कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो सिल्वर की जाली होती है उसके अंदर जंग आ जाता है, और जंग आने से वो एक ऐसी काई जम जाती है कि आपस में करंट फ्लो नहीं होता, और LNB की तरफ पूरा करंट नहीं जाता अपने सेट टॉप बॉक्स का, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्टेज ही ट्रांसफ़र होते हैं और वो यहाँ बीच में ब्रेक हो गए। कहने का मतलब आपस में यहाँ कनेक्टिविटी अपनी लॉस हो गई, खो गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भैया अपनी केबल के दोनों तरफ लगने वाले कनेक्टर आप चेक कर लें, इसके अंदर यार नए डाल दें। अब इससे आगे 3 नंबर, आपने LNB अपना वायर देख लिया, कनेक्टर देख लिया, अब बारी आती है अपनी LNB की। LNB और चेक करें आप कि हमारी जो LNB लगी है वो कहीं आगे से टूट तो नहीं गई है, या फिर आगे इसका जो कैप लगता है इसके अंदर पानी तो नहीं गया है, या फिर पानी के अंदर यहाँ इसको आप खोल के देखोगे तो इसके अंदर पानी जाने से जो सेंसर होते हैं दो, एक वर्टिकल का होता है एक हॉरिजॉन्टल का होता है, कहीं उसके अंदर जंग तो नहीं आ गया है। आप इसको खोल के देखोगे तो अंदर आपको दिखाई देगा, क्योंकि कवर के अंदर हो सकता है जर नहीं आए, लेकिन अगर खुली है तो आप चेक कर लेना। तो आपको 3 नंबर के ऊपर चेक करना है अपनी LNB को, टूट फूट हो या फिर पानी हो या फिर इसके अंदर जंग वगैरह नहीं हो। अब दोस्तों 4 नंबर पॉइंट, ये अपने थे 3 पॉइंट। 4 नंबर के ऊपर आपको डिश एंटीना को चेक करना है कि हमारी डिश एंटीना कोई ख़राब मौसम के कारण हिल गई हो, या फिर मौसम सही है किसी बच्चे ने हिला दी हो, या फिर किसी बंदरों ने हिला दी हो। कहने का मतलब हमारी डिश एंटीना का अलाइनमेंट आउट हो चुका हो, तो उसको भी आप एक बार चेक कर लें क्या पहले थी वही जगह है, ऊपर नीचे है, या फिर साइड में दाएं बाएं हमारी डिश हो गई हो। तो इसको भी आप 93 डिग्री के ऊपर थोड़ा इसको राइट या लेफ्ट करके उसको भी सेट कर सकते हो, उसको भी आप चेक करें। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि देखिए ये तो थे 4 अपने नॉर्मल पॉइंट। अब हम बात करते हैं अपने 5 नंबर वाले बॉक्स कि हमें बॉक्स को चेक करना है। तो सबसे पहले अपना बॉक्स को इस तरह से आप अनप्लग कर लें, बाहर निकाल लें अपने लाइट से, बोर्ड से, और अपना केबल यहाँ से अलग कर लें, और ऑडियो वीडियो केबल है उसको भी आप अलग कर लें। अब इसको आपको खोलना है, ऊपर वाला कवर आप अलग कर लें। तो इसको बोलते हैं हम बॉक्स को रीसेट करना। देखिए अब कई भाई ये समझेंगे कि बॉक्स को रीसेट तो ऐसे थोड़ी करते हैं, रिमोट से हो जाता है कि हमने फैक्ट्री रीसेट कर दिया। तो दोस्तों वो होता है अपना प्रोग्रामिंग का फैक्ट्री रीसेट, लेकिन हम बात करते हैं इसका कि हमारा बॉक्स कहीं हैंग तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये समस्या सभी इन बॉक्सों के अंदर आती है, क्योंकि ये बॉक्स होते हैं अपने MPG2 वाले, चाइनीज वाले, और इनके अंदर ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो इसको हम रीसेट कैसे करें? तो देखिए कई दिन होने से, लंबा समय होने से, जो कि हमारा बॉक्स चलते चलते आ रहा है और वो कहीं हैंग नहीं हो गया हो, तो इसके लिए आपको रीसेट कैसे करना है? तो अपनी एक बॉक्स के अंदर आपको देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, एक होती है अपनी सप्लाई, एक होता है अपना कार्ड। अब यहाँ से इसकी सप्लाई आती है जो कि इसके अंदर 220 वोल्टेज आते हैं, और यहाँ से इसमें एक फीता आता है निकल के अपने इस कार्ड को, DTH कार्ड को सप्लाई देता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं। अब यहाँ इसमें हैंग होने की समस्या आती है, इसके कारण भी कई बार ये सेट टॉप बॉक्स चलते चलते रुक जाता है। अब आपको करना क्या है, इसमें से जो आपको एक सफ़ेद रंग का फीता दिखाई दे रहा है वायरिंग का, इसको आपको बाहर निकालना है इस तरह से, जो कि अपनी सप्लाई की तरफ से आता है। बिल्कुल आसान और ईजी है, बिल्कुल आप खुद कर सकते हो। अब इसको आपने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल के अब इसको वापस से आपको यहाँ डाल देना है।
बस इतना सा ही काम करना है, इतना ही काम। ये हो गया इसका, आपने बॉक्स को रिफ्रेश कर दिया, रीसेट हो गया। क्यों हो गया? कई भाई अब ये मानेंगे कि ऐसे कैसे रीसेट हो सकता है। तो देखिए, जो भी अपना सप्लाई होती है ना, इसके आगे जो अपने एक्टिफायर होके और आगे अपने इसमें फिल्टर लगे हुए होते हैं, तो इस फिल्टरों के अंदर कुछ करंट रह जाता है, क्योंकि ये करंट को स्टोर करते हैं, और वो करंट पूरा इसके अंदर आपस में शॉर्ट होता रहता है। इस वजह से इसके अंदर ये समस्या आती है अपने डीटीएच कार्ड के अंदर। इस तरह से आपने एक बार इसको अलग कर दिया ना, तो आपके कार्ड के अंदर कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं रहेगी। अब ये बिल्कुल ऑफ हो चुका, कहने का मतलब सीधी अपनी देसी भाषा के अंदर बात करें कि अब भैया इसको हमने बिल्कुल ऑफ कर दिया। क्योंकि जब भी हम इसको सेट टॉप बॉक्स को अपनी लाइट की में लगाते हैं, बोर्ड के अंदर लगाते हैं इस तरह से, तो सप्लाई में लाइट आ गई, और अपने इस जो कैपेसिटर लगे होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर बिजली स्टोर होती है, और वो बिजली इसके अंदर जाती रहती है। जब इसको हमने हटा भी लिया ना, तो इनके अंदर वो कुछ परसेंटेज बिजली यहाँ इनके अंदर रहती है मौजूद, और वही बिजली इसके अंदर आती है। क्योंकि कार्ड देखिए चलता है 3 वोल्टेज तक, 3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, 24 वोल्टेज। तो कहने का मतलब इनके अंदर जो भी बिजली थी ना स्टोर की हुई, माइक्रो करंट था, वो इसके अंदर कुछ परसेंट रहता है। अब इसको हमने अलग कर दिया, तो इसका जो करंट था वो बिल्कुल शून्य हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम दोबारा से लगा के और अपने बॉक्स के साथ और लाइट के साथ लगाएंगे ना, आप देख लेना आपका बॉक्स वर्किंग कंडीशन के अंदर हो जाएगा। आप जरूर एक बार करके देख लेना। क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी और भी बताता हूं, जो कि हम मिस्त्री का काम भी करते हैं, रिपेयरिंग का काम भी हमने किया है, कि कई चीजें देखिए ऐसी होती हैं, आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई आइटम है, खराब हो गया, और उसको आप मिस्त्री के पास लेके जाओगे तो वो बिना कुछ किए ही चल जाता है। ये एक रियलिटी होती है दोस्तों, मैं सही बताता हूं। तो वही बात दोस्तों ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई भी खराबी नहीं होती, और वो हम मिस्त्री के पास लेके जाते हैं और वो आपको रीसेट करके वापस दे देता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो कि मैंने आपको करके दिखाया। आप भी करके देख लेना, इस तरह से हो सकता है आपका जो सेट टॉप बॉक्स है बिल्कुल ओके कंडीशन में हो जाएगा। इसके लिए ना तो आपको कोई मिस्त्री के पास जाना, न कोई टेक्नीशियन बुलाना, आप ये खुद काम अपने घर के ऊपर बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों आपका 2 मिनट का टाइम, हर वीडियो की तरह वो एक छोटा सा संदेश या फिर अपने चैनल के ऊपर एक चर्चा, कि आज के दिन देखिए हमारे समाज के अंदर एक बहुत बुरी आदत, देखिए बहुत बुरी मानेंगे हम इसको, क्योंकि बुरी को बुरी कहना कोई गलत बात नहीं, हम तो बुरी मानते हैं, आप अगर अच्छे मानते हो वो आपकी समझ है, कि हमारे समाज में एक बहुत बुरी आदत जिसको हम बोलते हैं ताश खेलना, कि जब भी हमने सुबह खाना खा लिया, फ्री हो गए, तो हम निकल जाते हैं अपने ताश खेलने और घंटों तक वहां बैठे रहते हैं। तो दोस्तों उससे आप एक बार सोचिए क्या फायदा मिला आपको। उससे फायदा क्या होगा कि अपना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी और एक बुरी आदत। आज आप सिर्फ शौक में खेल रहे हो, कल हो सकता है इसके अंदर वही आदत आपकी ताश वाली जुए के अंदर बदली हो जाए। तो दोस्तों बहुत बुरी आदत है आज के दिन ये अपने समाज के अंदर, जिसे हम ताश खेलना या फिर जुआ खेलना बोलते हैं। तो आपके आसपास भी अगर कोई इस तरह का है या फिर आपके अंदर भी ये आदत है, तो आज ही इस आदत को छोड़ें। जिससे दोस्तों हमारे समाज में असर क्या पड़ता है और हम के ऊपर असर क्या पड़ता है हमारे ऊपर, कि सबसे बड़ा देखिए ताश खेलते समय लोगों के साथ आपस में झगड़ा ही हो जाता है, सबसे बड़ा बात तो, और वो झगड़ा हमारे घरों तक पहुंच जाता है, और वो फिर झगड़ा बड़ा होके हमारे केस मुकदमे थानों तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों फायदा क्या है इस ताश खेलने का और इस जुआ खेलने का? अगर ये लत है तो आज ही इस लत से आप पीछे हट जाएं भैया, इसको छोड़े, कि इसमें बहुत सारा हमने समय बर्बाद कर लिया, आज के बाद में हम कसम खाते हैं ये ताश खेलना हम बंद करेंगे। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि हम टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं, कि हम करें क्या, हमारे पास तो समय ही समय है, हमारे पास और कोई काम नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए सबसे एक अच्छा सुझाव है कि अच्छी आप पुस्तकें पढ़ सकते हो,
अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। अगर अच्छी किताबें आपके पास नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं है, तो भैया अपने घर के ऊपर अपना काम कर सकते हो। कुछ भी, जो भी अपने घरों का काम कभी खत्म नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं अपने घर में, आप वो कर लो। ताश खेलने से तो अच्छा ही है। और आप पढ़े लिखे हो तो अपनी पुस्तकें पढ़ सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। लेकिन इस ताश की लत से आज ही पीछे हट जाए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये सबसे बुरी एक आदत होती है अपने समाज के अंदर। और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर इतने पैसों की बर्बादी हो चुकी, घर के घर उजड़ चुके। क्योंकि ताश खेलना एक बुरी आदत मतलब जुआ ही होता है, और जुए में कभी भी जीत नहीं होती भैया, किसी की भी। हाँ, एक बार आपको लालच में, लोभ में फंसाया जाएगा, उसके बाद में आपकी हार निश्चित है, और बहुत सारे लोग इसके अंदर बर्बाद हो गए। तो आप भी इससे दूर रहें, मैं तो यही कहना चाहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, संदेश अच्छा लगा हो, अपनी चर्चा अच्छी लगी हो, तो अपने चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे अपने डीडी फ्री डिश से जुड़ी हुई। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपना ख्याल रखें, और अपनों का ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद दोस्तों।